पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा संतम कल्याणनिधे, भवं भवानी सहितं नमामि। देव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो सखा त्वमेव, देव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओम्। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ॐ महादेव हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रोस्वाञ्जलिः। ॐ यजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, ते हनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिमयादित्य गृहाण परमेश्वरः। चरणकमले सुमन्त्रोस्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 हरिः ओम् तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय
श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये समवित् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परमभागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हन्ताय मद्रिरवला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरण स्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवसकन्दरकन्दमूले। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकाद ऋषिन की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गौ मातान की जय। ओरछाधीश राम राजा सरकार की जय। कुंडेश्वर भगवान की जय। धजरई वाले हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य त्यागी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।
हर महादेव। सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव पूर्वक करें। इनकी आवाज बहुत ज्यादा खोल रखो, ये कम है, जिससे आवाज गूंजती सी सुनाई दे रही है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण जय हो गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल। हरि शरणम हरि शरणम। मुकेश जी कुछ कुर्सी इधर ऐसे लंबी लंबी लगा दी जाती है, भैया कुर्सी में बैठ जाए, दिक्कत है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। किनारे किनारे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कतान परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु। एक ही लाइन लगाओ, एक लाइन ऐसे सामने। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम कृष्ण की महती कृपा करुणा से ओरछाधीश राम राजा सरकार की यह पवित्रतम भूमि बुंदेलखंड की परम पावन धरा भगवान के परम लाडले दुलारे भक्त महाराज मधुकर शाह की परंपरा की यह टीकमगढ़ नगरी में बैठ करके श्री दिलीप सोनी जी, मुकेश सोनी जी, संतोष सोनी जी के आयोजकत्व में उनकी माता जी के पुण्य प्रताप से
यह श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान की सुंदर शोभा यात्रा की गई और यथाधीतम यथामति यथा समय कथा भी हुई, महात्मा की कथा भी कल की गई। कल भागवत के मंगलाचरण को केवल गाया गया था, अर्थ नहीं किया गया था। ज्यादा भूमिका में समय न लेते हुए सीधे सीधे कथा में ही प्रवेश करना उचित है। भागवत का जो मंगलाचरण है बहुत ही दिव्य है। यद्यपि कवि परंपरा में कवियों का नियम है कि मंगलाचरण करते समय वो अपने इष्ट देवी देवताओं को मनाते हैं। मंगलाचरण करने में पूर्व में या पर में अपने इष्ट का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन भागवत का मंगलाचरण इतना विलक्षण है कि इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। बड़े भाव पूर्वक सुनेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बहुत ध्यान से सुनना। अस्य जन्मादिर्भवति, जन्मादिस्य यतः अस्य जन्मादिर्भवति। जिन परब्रह्म परमात्मा से इस सृष्टि के जन्म आदि तीनों क्रियाएं होती हैं। जैसे कल कहा था विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, माने जिन परब्रह्म परमात्मा से ही इस संसार का सृजन होता है, पालन होता है और संहार हो जाता है। चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, जो समस्त सदरूप पदार्थों में विद्यमान है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर श्री कृष्ण ना हो? कोई है? भगवान शिव कहते हैं देश काल दिस विदिशो माही, कहऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। अतः परमात्मा सर्वत्र है, स्वराट है। स्वराट माने सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है। सर्वत्र उनकी सत्ता है और वह किसी की सत्ता से प्रभावित नहीं है, अपितु स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और स्वयं प्रकाश है। उन परब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने, श्री नारायण ने अपने हृदय के संकल्प मात्र से उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया था। माने हृदय में सोचा, संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए। बस इतने मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी कहीं पढ़ने गए हों बहुत दिनों तक फिर उनको वेदों का ज्ञान हुआ हो। आप लोग कह सकते हैं कि शायद वो वेद कोई सामान्य होंगे, ऐसे तुम्हारा संकल्प मात्र से ज्ञान हो गया, लेकिन वो वेद सामान्य नहीं है। आगे कहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः,
उन वेदों में बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी विद्वान मोहित हो जाते हैं, उन वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान की कृपा हो तो महाराज वह अनादि अपौरुषेय वेद भी उनकी कृपा से बिना पढ़े भी ज्ञान हो जाए। और भगवान की कृपा ना हो तो बहुत पढ़े लिखे होने पर भी, बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। कबीरदास जी महाराज कहते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ करके बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी विद्वान चले गए, लेकिन महाराज वो पंडित नहीं हुए। पंडित माने जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों को ही पंडित कहा जाए। पंडित माने ज्ञानी, जिनको ज्ञान हो जाए उसको पंडित कहते हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बहुत से पोथियों को पढ़ करके चले गए, लेकिन वो ज्ञानी नहीं हुए, उनको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जो ढाई आखर प्रेम का आखर माने जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रेम को पढ़ लिया, जिन्होंने रघुनाथ जी की भक्ति को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया, महाराज वो पंडित हो गए, वो ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए। आप लोगों ने सुना होगा कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, ऐसी प्रसिद्धि है कि नहीं? यदि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था तो फिर वेद विद्ध परमात्मा भगवान श्री हरि राम जी को क्यों नहीं पहचान पाया? पहचान जाना चाहिए, लेकिन नहीं पहचाना। आप लोग कह सकते हैं कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से ऐसा लगता है कि जैसे रघुनाथ जी को रावण पहचान गया हो। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं कुमारे बिन भगवंता। रावण कहता है कि खरदूषण मेरे समान बलवान हैं, बलवान थे, और महाराज उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा ही आ गए, ऐसा उसने कहा है। लेकिन जानने का अर्थ यह नहीं होता है कि महाराज भगवान से बैर किया जाए। सीताराम। जो कोई राम जी को जान जाता है, जो कोई भगवान को जान जाता है, तो क्या होता है? उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, नहीं भजन तज भावना आना, नहीं भजन तज भावना आना। जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है, जो भगवान को जान जाता है, उसको राम जी भजन के अलावा और दूसरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। बस फिर तो केवल भगवान के काम का ही रह जाता है जो भगवान को जान जाता है। और राम जी भगवान को जानता वही है जिसको ठाकुर जी जनाए। हर कोई उनको जान नहीं सकता है। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, ठाकुर जी स्वयं जनाना चाहें, वही उनको जान सकता है। और जानने के बाद में फिर वो संसार के काम का नहीं रह जाता है, फिर वो रघुनाथ जी के श्री कृष्ण के ही काम का रह जाता है। और महाराज वो भगवान के समान ही हो जाता है, भगवान का ही हो जाता है।
कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान की कृपा होनी चाहिए। राम जी, रावण चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी राम जी को पहचान नहीं सका। उसने युद्ध किया, भगवान से लड़ाई की, झगड़ा किया, वैर किया, जगतजननी पराम्बा भगवती जानकी जी का हरण किया। यद्यपि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज के अज्ञानी कुछ ब्राह्मण लोग, जो जिनको अज्ञानी ही कह सकते हैं, अपने आप को रावण का वंशज कहने लगे हैं, रावण को अपना पूर्वज कहने लगे हैं। ये तो कलयुग महाराज की बलिहारी है। कुछ समाज के लोग महिषासुर को अपना पूर्वज कहते हैं, तो महाराज ब्राह्मणों ने कहा हम तो पीछे रह जाएं, तो वो रावण को अपना पूर्वज कहने लगे। लेकिन निवेदन है भैया, हम सबके पूर्वज तो राम जी हैं। मनुष्य मात्र के पूर्वज नारायण हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, और वही हमारे आदर्श हो सकते हैं, वही हमारे पूर्वज हो सकते हैं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। रावण, महिषासुर, कंस आदि दैत्य किसी के ना तो पूर्वज हो सकते हैं और ना किसी के आदर्श हो सकते हैं। संतों की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो राम जी वह ज्ञान वेदों का बिना पढ़े लिखे भी हो जाए। जैसे कबीरदास जी का नाम सुना होगा। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा कितने पढ़े लिखे हो, तो बाबा कहते हैं मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज कलम दवा तो महाराज हाथ से छुआ भी नहीं, श्री कबीरदास जी कहते हैं। लेकिन महाराज उनकी एक एक साखी पर, एक एक दोहा पर, एक एक कवित्व पर महाराज आजकल लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, बिना पढ़े लिखे कबीरदास। अर्थ नहीं लगा पाते बड़े बड़े विद्वान। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्मल भीजे पानी। लगाओ ठाकुर जी की कृपा चाहिए, रघुनाथ जी की कृपा चाहिए। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान महाराज हो गया उनके संकल्प मात्र से। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिगुणात्मिका माया में मोहित होकर के लोग संसार में सुख उसी प्रकार से खोजते हैं जैसे प्यासा मृग सूर्य किरणों में जल को खोजता है। बड़े ध्यान से सुनना। जिस समय ज्येष्ठ वैशाख मास की दोपहरी तपती है ना, मरुस्थल मारवाड़ की भूमि में प्यासा मृग नेत्र उठा करके देखता है तो उसको दूर सूर्य की किरणों में ऐसे दिखाई देता है जैसे बहुत अगाध जल भरा हुआ हो, ऐसे लक 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 की हो, ऐसे लगता है बहुत समुद्र भरा हो। तो वह दौड़ लगाता है प्यासा मृग मरुस्थल मारवाड़ रेतीली भूमि में, और दौड़ता 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 महाराज दौड़ता ही रहता है प्यास के मारे बेचारा। अब पानी मिल जाएगा, अब पानी मिल जाएगा, लेकिन महाराज उसको जल नहीं मिलता है। अंत तो गत्वा वह मर जाता है, क्योंकि जल है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। वहां जल है ही नहीं, जल भासित होता था। उसी प्रकार से संसार की त्रिगुणात्मिका माया में मोहित लोग संसार में सुख खोजते हैं जहां पर सुख है ही नहीं। दिलीप जी, आप पुस्तकालय में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पुस्तकें मिलेंगी। औषधालय में जाओगे तो क्या मिलेगा?
औषधियां मिलेंगी। विद्यालय में जाओगे तो हमारे मास्टर साहब बैठे हैं योगेंद्र जी मिश्रा जी, तो विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी, और दुखालय में जाओगे तो दुख ही न मिलेगा। तो राम जी इस संसार का नाम है दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम। तो राम जी इस संसार में दुख ही दुख है, सुख नाम की वस्तु इस संसार में है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? आप लोग कहेंगे तो महाराज सुख कहां है? आप लोग कहो तो हम एड्रेस बता दें, बता दें, लिख लेना। माताएं एक भजन गाती हैं, मिलता है केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। लिख लिया? दिमाग में लिख लेना। कागज की लिखी तो खो जाएगी, दिमाग की लिखी नहीं खोएगी। तो सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में सच्चा सुख है प्यारे। लेकिन दुर्भाग्य देखो, अज्ञानता देखो कि भगवान के चरणों में लोग सुख नहीं खोजते हैं। सुख कहाँ खोजते हैं? संसार में, जहां सुख है ही। जैसे कोई धान की भूसी कूटे, भूसी धान की, क्यों भैया क्यों कूट रहे हो? बोले चावल निकालेंगे। निकलेगा? मिलेगा चावल? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस भूसी में चावल है ही नहीं है। इसी प्रकार से संसार में सुख नहीं है, लोग खोजते खोजते पूरा जीवन, अब मिल जाएगा सुख, अब मिल जाएगा सुख, अब मिल जाएगा, पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। क्यों? बोले माया में मोहित है। कभी सतोगुणी माया में, कभी रजोगुणी माया में, कभी तमोगुणी माया में, त्रिगुणात्मका माया में मोहित होकर के संसार में रमा रहता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जिनकी माया में मोहित होकर के लोग संसार में सुख खोजते हैं। क्या है? सत्यम परम धीमहि। यहां पर रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि आदि भी कह सकते थे, लेकिन यहां पर सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों? क्योंकि कुछ ज्ञानाभिमानी लोग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो कहते हैं ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्म का ये जगत है, इसलिए ये जगत भी सत्य है। इस संसार में भी यदि हमें ब्रह्म दिखाई देने लग जाए तो ये जगत भी सत्य है। लेकिन ज्ञानाभिमानी संसार को असत्य कहे, चलो ठीक है यहाँ एक बार मान में लिया जाए कि संसार असत्य है, ब्रह्म सत्य है। लेकिन संसार को असत्य कहते 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 लोग, वो ज्ञानाभिमानी इस संसार में होने वाले भगवान के प्रेमी अनुरागी संत भक्तों को भी असत्य कहने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं महाराज, भगवान के अवतारों को भी असत्य कहने लग जाते हैं, राम कृष्ण के अवतारों को भी असत्य कहने लग जाते हैं।
मानो वेदव्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण भक्ति प्रधान ग्रंथ की मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कह करके ये सिद्ध कर दिया कि जिनको तुम ब्रह्म सत्य कहते हो वही सत्य ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण भक्ति प्रधान ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए सत्यम परम धीमहि का बोलो सत्य स्वरूप परमात्मा की। आगे के श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का भी वर्णन किया है। यह प्रत्येक ग्रंथ में होता है। इसमें चार चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। अधिकारी च संबंधा विषयस्य प्रयोजनम, ये प्रारंभ में बताना जरूरी होता है। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का संबंध किससे है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन माने कारण क्या है रचना का। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रज्जवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, सबसे पहले विषय, इसमें किस विषय का प्रतिपादन किया है तो कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, माने इसमें निष्काम निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। निष्काम निष्कपट परम धर्म का निरूपण, बड़े ध्यान से सुनना। इस धर्म में जहां पर कपट ना हो ऐसे धर्म का निरूपण किया है। आप कह सकते हैं कि महाराज धर्म में भी कोई कपट होता है क्या? तो राम जी धर्म में भी लोग कपट करते हैं। पता है धर्म में कपट क्या है? माताएं 2 पैसे की अगरबत्ती लेकर के सामने खड़ी होती हैं भगवान के ठाकुर जी की, 2 अगरबत्ती माता, और 2 अगरबत्ती लेकर के खड़ी होंगी और इतनी लंबी लिस्ट भगवान को सुनाएंगी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, और हे ईश्वर शरीर का जो कष्ट है ना, रोग दोष, वो भी आप ही ले लो। लो अब बताओ बेईमानी है कि नहीं, कपट है कि नहीं? अरे पहली बात तो रघुनाथ जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान सर्वांतरयामी सर्वज्ञ परमात्मा हैं। आप केवल उनका भजन करो, उनसे प्रेम करो, उनकी आराधना करो, उनकी भक्ति करो। आपकी आवश्यकता तो महाराज अपने आप पूरी होती चली जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो सर्वज्ञ परमात्मा है, सर्वांतरयामी परमात्मा है। और यदि आपकी इच्छा है मांगना ही है तो बराबर बराबर का मांगो ना, बनियागिरी करनी है तो कुछ दे करके कुछ मांगना है तो बराबर का मांगो। अगरबत्ती 2 पैसे की और मांगते हो इतना बड़ा, कपट है कि नहीं? धर्म में सकामता कपट है। भागवत महापुराण में एकदम निष्कामता है। यहां कामना की कोई बात है ही नहीं। यहां तक कि राम जी मोक्ष की भी कामना यहां पर नहीं की गई है। भागवत में जिस धर्म का निरूपण किया है उस धर्म में प्रसब्देन अत्र मोक्षादि संदर्भी निरस्ता, यहां पर उज्जित माने होता है कपट, माने निष्कामता, और प्रा इसमें उपसर्ग लगाया गया है। प्रोज्जित
माने प्रसब्देन अत्र मोक्षादि संदर्भ निरस्तः, यहाँ पर मोक्ष की भी कामना नहीं की गई है। आहा, धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, विषय हो गया। अब आगे निर्मत्सराणाम सताम, इस ग्रंथ के अधिकारी कौन हैं? बोले निर्मत्सर संतजन, जिनके मन में मत्सर दोष नहीं है, ऐसे भक्त जन संत जन ही इस भागवत कथा के अधिकारी हैं। आजकल कथाएं बहुत होती हैं, हर महीना 15 दिन में कहीं न कहीं पूरे शहर में कथा चलती रहती है, समझ लो। बहुत लोग कथा सुनते हैं लेकिन सुधार कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी जब तक बर्तन साफ नहीं है तो उसमें डालो कुछ भी, कितना भी साफ स्वच्छ पवित्र जल डालो, उसको गंदा होना स्वाभाविक है कि नहीं? उसी प्रकार से जब तक हृदय हमारा निर्मल नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि जब तक हृदय में भरे हैं, पहले से ही भरे हैं, तो आप फिर क्या भरोगे? तो पहले चित्त को निर्मल करो, मत्सर आदि दोषों का त्यागन करो, उसके बाद में कथा सुनो तो राम जी विशेष कृपा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि कथा नहीं सुनना चाहिए, हमारे अंदर मत्सर है तो हम कथा नहीं सुने। अरे भैया, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मांझते 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 एक दिन तो बर्तन साफ होगा, और साफ होगा तो फिर महाराज जल भर जाएगा, और भरने के बाद में तृप्ति हो जाएगी। तो जरूर सुनते रहो, आते रहो, बैठते रहो, एक दिन तो भगवान की कृपा जरूर होगी। लेकिन इस कथा के सच्चे अधिकारी वही हैं जिनके चित्त में मत्सर नहीं है। मत्सर जानते हैं? अरे भैया, पड़ोसी की तो स्कॉर्पियो आ गई, हमारे पास में तो भैया मोटरसाइकिल ही है। माने जलना, जलन जो है वो मत्सर है। भगवान की उसके ऊपर कृपा है, उसका भजन साधन ज्यादा है, उसके पुण्य ज्यादा है, तो उसकी खूब चकाचक वृद्धि हो रही है। तो हम भी भगवान का भजन करें, भगवान की हमारे ऊपर भी कृपा होगी, खूब चकाचक हो जाएगा। यह बात तो उचित है, लेकिन केवल जलते रहना वो उचित नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम जानने योग, वास्तव में जानने योग, शिवदम कल्याण करने वाला, तापत्रयोन्मूलनम तीनों तापों से छुटकारा दिलाने वाला। कल तीनों तापों की बात बता चुके हैं, यह ग्रंथ है। माने इसका जो प्रयोजन है वो श्री कृष्ण को जानना, अपना कल्याण करना, तीनों तापों से छुटकारा पाना, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयोजन है। और संबंध किससे है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषितक्षणा। महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की जिस समय इच्छा होती है, इच्छा मात्र होने से, माने जब मैया के मन में इच्छा हुई थी ना कि हम कथा करानी है हमें, बस इतनी जिस दिन इच्छा हुई उसी दिन श्री हरि, श्री नारायण, श्री कृष्ण, राघवेंद्र अपने लोक का त्यागन करके और आकर के मैया के हृदय में बैठ गए। बस जिस दिन इच्छा होती है कि हमें कथा करानी है, उसी दिन से परमात्मा सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतभिः, सद्य हृदय अवरुद्ध हो जाते हैं, परमात्मा आकर के बैठ जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। शुश्रूषितक्षणा, सुनने की इच्छा, यही संबंध है। माने श्री कृष्ण को हृदय में विराजमान करने का ही संबंध है, श्री कृष्ण से ही इसका संबंध है।
आगे के श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है, भागवत का परिचय दे रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भावुका। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, महाराज सुखदेव जी की चंचू इसमें स्पर्श हो गई है, इसलिए महाराज और ज्यादा महिमावान हो गया, मीठा हो गया है। आप लोगों ने सुना होगा, जिस फल को तोता काट लेता है ना, वह फल ज्यादा मीठा हो जाता है। तो भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, तो पहले से मीठा था, लेकिन सुखदेव जी ने महाराज उसको अपने चंचू से, चोंच से स्पर्श करा दिया, माने अपने श्रीमुख से गा दिया, तब से महाराज और मीठा हो गया। या तो तोते को पहचान होती है कि जो फल मीठा होता है उसी को वो चखता है, या फिर तोते के चंचू में कोई विशेषता होती है जिससे कि महाराज चंचू लगते ही वह मीठा हो जाता है। दोनों बातें भागवत जी में हैं कि महाराज पहले से भागवत की महिमा थी, सुखदेव जी ने उसको चख लिया और महिमा बढ़ गई। तो करें क्या, मीठा है, बोले मीठा चीज पाओ, रसास्वादन करो। लेकिन यहाँ पर फल को खाने की बात नहीं की गई, फल खाया जाता है, लेकिन यहाँ कहते पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो। महाराज उल्टा बात कह रहे हैं, फल तो खाया जाता है, पिया कैसे जाए? क्योंकि इसमें ना तो गुठली है और ना छिलका है, रस ही रस है, इसलिए पियो। तो महाराज रसम कह देते, फलम क्यों कहा? यदि गुठली छिलका नहीं है, रस ही रस है, तो रसम कहना चाहिए, फलम क्यों कहा? फलम इसलिए कहा क्योंकि रस डाली में टिकता नहीं, डाली से टपक जाता और पृथ्वी में गिर जाता, तो महाराज वह अग्राह्य, मटमैला और गंदा हो जाता, इसलिए फलम कहा कि जिससे डाली में टिका रहे। कब तक पिए? बोले जब तक इसमें डूब नहीं जाओ तब तक पीते रहो। रसम आलयम, रसम आलयम, लय हो जाओ जब तक, तब तक पीते रहो। मोक्ष पर्यंतम श्रीमद् भागवतम रसामृतम पिब, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, कल्याण नहीं हो जाए, तब तक पीते रहो। आप लोग कह सकते हैं महाराज जी हमने तो 7 दिन के लिए बुलाया है आपको, हाँ, उसके बाद में कैसे पिएंगे? तो राम जी आजकल शिक्षा प्रधान युग है, सभी प्रायः पढ़े लिखे लोग हैं, वृंदावन से, चित्रकूट से, कहीं से बढ़िया सुंदर रामचरितमानस मंगा लो, या भागवत का हिंदी ग्रंथ आता है जिसको सुख सागर कहते हैं, सुख सागर मंगा लो, भक्तमाल मंगा लो और पढ़ना चालू करो। नियम बना लो, प्रातः या संध्या, प्रातः काल तो कम समय रहता है, संध्या कालीन समय में सोने के पहले, भोजन के पहले नियम बना लो कि सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाओ, घर के कोई एक सदस्य महाराज कथा कहे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें से 5 मिनट कीर्तन कर लो, 5-10 मिनट कथा कह लो और 5 मिनट फिर बाद में कीर्तन कर लो, बस महाराज आप डूब जाओगे कथा में। और राम जी आपका यह जीवन कितने सुख में और कब व्यतीत हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो, आहा रहा, बार बार पीते रहो, हे रसिको, हे भाव को पीते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। नैमिषे निमिष क्षेत्रे
ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। माताओं से विशेष निवेदन है, आज तो ठीक है, कल से जिसको आगे बैठना हो वो आगे आए, पहले आए, क्योंकि बाद में आकर के आगे बैठने से जो लोग बैठे हैं पहले से उनको कथा में विक्षेप होता है, उनकी कथा सुनने में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपने तो सुना ही नहीं, दूसरे को भी विक्षेप कर दिया, उचित नहीं है। इसलिए जिनको आगे बैठना हो आगे आओ, और नहीं तो पीछे आओ, तो जहां जगह दिखे पीछे वहीं बैठ जाओ। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक 88,000 महात्मा एक यज्ञ कर रहे हैं, 1000 वर्ष तक चलने वाला विशाल यज्ञ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? बोले सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा से विशाल यज्ञ कर रहे हैं। आप लोग कह सकते हैं महाराज अभी तो कह रहे थे यहाँ मोक्ष की भी कामना नहीं है, अब कह रहे हो कि स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आई बात। तो ऋषियों ने, महात्माओं ने, भगवान के प्रेमियों ने, विद्वानों ने टीका में चिंतन किया और लिखा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं स्वर्गीयते स्तूयते इंद्रादि देवता असौ स्वर्गायो श्री हरि। माने स्वर्गादि लोकों में इंद्रादि देवता भी जिन श्री हरि की प्राप्ति की इच्छा से उनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे श्री हरि की प्राप्ति की इच्छा से ही यह यज्ञ चल रहा है। महाराज यज्ञ में सत्संग भी आवश्यक होता है। यज्ञ के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक तो स्वाहा माने बढ़िया हवन हो, और साथ साथ भंडारा भी चलना चाहिए, और महाराज सत्संग होना चाहिए। तो स्वाहाकार और भंडारा तो चल ही रहा था, फिर सोचा कि सत्संग कैसे हो, तो देखा कि सूत जी महाराज विराजमान हैं, जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। हे सूत जी, त एकदा तुमुनया प्रातः हुत हुताग्नया सत्कतम सूतमासीना पप्रच्छुमिदरात रात। प्रातः काल हवन आदि करके निवृत्त होकर के शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को विराजमान देखा है, उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे पूछने लगे, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूत जी, आपने इतिहास पुराणों का विधिवत स्वाध्याय किया है श्री वेदव्यास जी महाराज से। इसलिए हे सूत जी, वेद वेदांगों में नाना प्रकार के मार्गों का वर्णन है। कोई कर्म को निर्दिष्ट करता है, कोई तपस्या को निर्दिष्ट करता है, कोई योग को निर्दिष्ट करता है। आप कृपा करके उन सारे मार्गों का जो मूल हो, मुख्य हो, आप कृपा करके हमें बताएं। संसार के लोग प्रायः दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि सुख की खोज में है, इसलिए दुखी है। यदि वो श्री कृष्ण की खोज में लग जाएं तो दुखी नहीं हो। हे भगवान, ये संसार के लोग सुखी कैसे हों, ये भी कृपा करके बताओ। हे सूत जी, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पुतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण देवकी वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होकर के क्या करना चाहते थे, ये भी कृपा करके हमें बताएं। कलयुगी जो प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे हो, यह भी कृपा करके बताओ। और हे सूत जी, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्मः कम शरणं गतः।
जिस समय श्री हरि श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम चले गए, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गता। यहां पर धर्म में एक वचन है, धर्म कम शरणम गता। धर्म धर्मो धर्मा, धर्म एक वचन है। इससे सिद्ध होता है कि धर्म एक है और उसका नाम धर्म है। उसका नाम ना तो हिंदू है, ना उसका इस्लाम है, ना उसका नाम ईसाई है, ना उसका नाम सिख है, ना उसका नाम जैन है, ना उसका नाम बौद्ध है, ना यहूदी है। ये धर्म का नाम नहीं है। धर्म का नाम तो धर्म ही है। आप भागवत में आगे सुनेंगे, ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म का प्राकट्य हुआ और उनका नाम धर्म ही रखा गया। कोई भी नाम नहीं हुआ उनका, धर्म धर्म ही नाम है उनका। हम लोग सनातन इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के जो जितने तथाकथित धर्म है ना, अमुक अमुक अमुक, हम नाम काहे को ले, जितने नाम अभी गिना गए, वे तथाकथित धर्मों में हमारा धर्म सबसे पहला धर्म है, इसलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उनके विपरीत चलने वाले जितने धर्म तथाकथित धर्म हैं जो आजकल बिलबिला रहे हैं, ये सारे धर्म नहीं है, अपितु उनके विपरीत चलने वाले धर्म सब अधर्म है। अरे धर्म के विपरीत कौन होगा? अधर्म ही ना होगा। ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। तो विलोम, धर्म के विलोम चलने वाले जितने भी तथाकथित धर्म हैं वो अधर्म हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। ऐसा प्रार्थना की श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और उनकी बड़ाई की। और बड़ाई करने के बाद में सूत जी ने मंगलाचरण किया, अपने गुरुदेव का स्मरण किया। यस्वानुभाव मखल श्रुत सारमेकम अध्यात्म दीपमतिदीर सताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससो नमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सुखदेव जी की वंदना करने के बाद में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर और नारायण का स्मरण किया है, देवी सरस्वती का स्मरण किया है, श्री वेदव्यास जी महाराज का स्मरण किया है और जय जयकार किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आपका प्रश्न अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न से भवद्भिर लोक मंगलम, लोक का मंगल होगा, जीव मात्र का कल्याण होगा, संसार में मंगल हो जाएगा। हे ऋषियों, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्य मात्र का परम धर्म यही है कि वह श्री कृष्ण की अहेतुकी भक्ति करके उनको प्रसन्न कर ले। समझ में आई बात? परम धर्म माने परम कर्तव्य। एक तो होता है लोगों का कर्तव्य। प्रायः लोग कहते हैं, महाराज हम तो ज्यादा कुछ नहीं करते, ये ज्यादा ढोंग धतूरा में नहीं पड़ते, हम तो अपने कर्तव्यों पर विश्वास रखते हैं, ऐसा प्रायः लोग कहते हैं। हालांकि ये उनका बहाना मात्र है। जो लोग भगवान की आराधना, साधना, भक्ति, भगवान का भजन, नाम जप, संकीर्तन, भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकते हैं, 8 बजे 9 बजे सो करके जगते हैं,
बात समझ रहे कि नहीं? ये उनके लिए बहाना है, बोले हम कर्तव्यों पर विश्वास रखते हैं। मिश्रा जी, वास्तव में ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो अपने कर्तव्यों को करते होंगे। कर्तव्य क्या है? तो महाराज कोई कहता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ा लिखा करके व्यवस्थित कर दें। और कोई कोई तो कहते हैं महाराज हम 7 पीढ़ी के लिए कमा करके धर जाएं, यही हमारा कर्तव्य है। कोई कहता है कि अपने माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है। मान लेते हैं भैया तुम खूब 7 पीढ़ी के लिए कमा करके धर जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य हम मान लेते हैं। अपने माता पिता की सेवा करो, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है, हम मान लेते हैं। अपने बच्चों को व्यवस्थित कर दो, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन ये सब कर्तव्य हैं, लेकिन परम कर्तव्य क्या है, परम धर्म क्या है? परम धर्म श्री सूत जी महाराज कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहै पुण्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य, परम धर्म यही है कि वह इसी जन्म में, इसी मानव जीवन में, इसी मनुष्य जन्म में वह परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण की आराधना करके, उनकी अहेतुकी निष्काम भक्ति करके उनको प्रसन्न कर ले। यह मनुष्य मात्र का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। यह नहीं किया ना तो मनुष्य जीवन बेकार चला गया। ये नर्तन फेर ना मिले गो, बांधे मत गठरिया बंदे पाप की। डंडा काल को पड़े गो, बांधे मत गठरिया बंदे पाप की। दिन उगत ते दिन बूढ़त तक, दिन भर करे कमाई। हाँ? नाती और बेटन के काजे महल दिए बनवाई, जिनमें नेक ना रहे गो, बांधे मत गठरिया बंदे पाप की। भगवान का भजन कर लो, यही काम आएगा प्यारे। यही कर्तव्य है हमारा, यही परम धर्म है। धर्म तो धर्म किस लिए करें? जो परम धर्म है भगवान का भजन क्यों करें? प्रायः लोग धर्म इसलिए करते हैं मिश्रा जी कि खूब धर्म करेंगे और खूब महाराज चकाचक पैसा आ जाएगा। हा? बोले महाराज हमें भंडारा करवाओने धजरई मंदिर में, काय भज्जा काय करवाओने? बोले भंडारा करवाएंगे तो खूब चकाचक हो जाएगा, हनुमान जी की बब्बा की कृपा मिलेगी, धंधा थोड़ी कमजोर चल रहा है तो बढ़िया चलने लगेगा। या मोड़ा का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, या मोड़ा के मोड़ा नहीं हो रहे तो मोड़ा हो जाएंगे। धर्म का फल राम जी अर्थ नहीं है। प्रायः धर्म इसलिए करते हैं लोग कि अर्थ मिल जाए, हमारी व्यवस्था हो जाए। लेकिन कहते हैं धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म का फल काम नहीं है, अपितु धर्म का फल है धर्मस्य याप वर्गस्य अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष, वैकुंठ। हम धर्म इसलिए करें जिससे यह शरीर छूटने के बाद में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का फल क्या है? मोक्ष। फिर अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल
प्रायः लोग अर्थ का फल काम समझते हैं। खूब पैसा हो तो लोग बाग खूब महाराज अपने भोगों की सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन अर्थ प्राप्ति के बाद में भोगों की प्राप्ति नहीं है, अपितु अर्थ यदि किसी को मिले तो अर्थ का फल है धर्म। उस अर्थ से खूब महाराज धर्माचरण करो। मैया ने देखो अपने अर्थ का सदुपयोग कर लिया। कथा कराओ, कीर्तन कराओ, साल में महाराज एक आध भंडारा तो महाराज संतों का कर ही दो, गोवर्धन जाकर के, वृंदावन जाकर के। अभी त्यागी जी महाराज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था चलाई गई, वो 5100 वाली, पता है आप लोगों को? हम बता देते हैं। त्यागी जी महाराज बोले साल में 365 दिन होते हैं, तो महाराज धीर समीर की व्यवस्था और गिरिराज गोवर्धन वाले आश्रम की व्यवस्था जो हमारे हैं, इन दोनों आश्रमों की व्यवस्था के लिए बोले 365 भगत जोड़ने। कैसे? बोले एक एक दिन की भोग की व्यवस्था अलग अलग बांट दी जाएगी। जो भोग लगता है भगवान को भोजन का, दाल भात फुल्का साग, कम से कम 4-5 चीजों का भोग लग जाए, कुछ मिष्ठान लग जाए, तो बोले उससे भगत का कल्याण भी हो जाएगा और आश्रम की व्यवस्था हो जाएगी, भगवान के भोग की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो महाराज त्यागी जी महाराज ने मात्र 5100 रुपए रखा है, और उन 5100 रुपए में महाराज धीर समीर में भी भोग लगेगा, वृंदावन वाले आश्रम में ठाकुर जी का, और गिरिराज जी में जो ठाकुर श्री सीताराम जी है निर्मोही अखाड़े में, उनका भी भोग लगेगा, गिरिराज जी का भी भोग लगेगा। और साल में एक दिन लगेगा, मान एक दिन आएगा। तो महाराज 5100 रुपए महाराज लोग आजकल साल भर में तो गुटखा खाने वाले तो गुटखा खा जाते होंगे। तो महाराज वह व्यसनों को छोड़ करके यदि भगवान के चरणों में भोग लग जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। तो किसी को अर्थ मिले तो महाराज और नहीं तो इतना तो धर्म कर ही सकते हैं कि भगवान की भोग की व्यवस्था कर दी जाए। साल भर में एक बार महाराज भगवान भी पाएंगे और वहां पर रहने वाले भगवान के प्रेमी लाडले दुलारे भक्त संतों का भी भोग लगेगा। और कई बार तो महाराज परिक्रमार्थी आते, परिक्रमा लगाते लगाते और बोले महाराज जी प्रसाद पाने, आओ बैठो। गिरिराज जी में नियम है, हमने अपने जो हमारे शिष्य वहां व्यवस्था देखते हैं, श्री शिवराम दास जी नागा जी महाराज, उनसे निवेदन पूर्वक कह रखा है कि भैया कोई भी आए, भले ही रात्रि में क्यों नहीं आए, उनको भोजन जरूर कराओ। हम लोग बद्रीनाथ से लौटे तो लगभग कितने 11 साढ़े 11 बज गए थे, 12 ही बजने वाले थे, हाँ 12:30 बज गए थे। लेकिन उस समय भी भोजन की परिपूर्ण व्यवस्था नागा जी ने कर रखी थी। यद्यपि खूब लोग थे, 2 बसें थी ट्रेवलर, लेकिन बढ़िया भोजन की व्यवस्था थी, सबको भोजन कराया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी संत भी पाए, भगवंत भी पाए, ऐसी साल में एक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और नहीं तो वहां नहीं जा सको तो महाराज भजरई आ जाओ, झिरकी बगिया चले जाओ, पास में आश्रम है, वहां संतों को कुछ सेवा कर दो, भगवान की सेवा कर दो। अर्थ मिले तो अर्थ से कुछ ना कुछ धर्माचरण जरूर करो। गौ माता को चारा डलवा दो, संतों को भोग लगवा दो, दिन दुखियों की कुछ सेवा कर दो, अस्पताल में कुछ दवाइयों को बांट दो। अर्थ का फल धर्म है। धर्म, अर्थ, तीसरा क्या है? काम। काम का फल क्या है? इंद्रिय सुख नहीं, काम का फल है जीवन धारण करना। जैसे हमें नेत्र मिले हैं तो नेत्र का काम है देखना। इसका मतलब ये नहीं कि हम भद्दे फुहर दृश्यों को देखें या दिन भर टीवी देखते रहें या दिन भर मोबाइल चलाते रहें। नेत्र का फल है कि हम इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करें।
इन्हीं नेत्रों से भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संतों का दर्शन करें। इन्हीं नेत्रों से भगवान के मंदिरों में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करें, रघुनाथ जी का दर्शन करें, राम राजा सरकार का दर्शन करें, कुंडेश्वर भगवान का दर्शन करें। ये नेत्रों का फल है। गोपियों ने महाराज वेणु गीत में बड़ा सुंदर कहा है। एक गोपी अपने झरोखे से ऊपर अट्टालिका का जो जंगला था उस झरोखे से निहार रही थी, नीचे को देख रही थी। उसकी सखी आई, बोली देखती है क्या झरोखे लगे सखी, या झरोखे से कहाँ देखे तू बेटी बेटी। गोपी ने कहा सखी अक्षण बदाम फल मिदम परम विधामा, मैं नेत्रों का वास्तविक फल निहार रही हूँ, अपने नेत्रों को धन्य कर रही हूँ। नेत्रों का फल क्या है? श्री कृष्ण का दर्शन। तो नेत्र मिले हैं तो परमात्मा के लिए मिले हैं, फिर भी संसार के जो काम हैं तो महाराज आना जाना चलना फिरना बिना नेत्रों कैसे होगा? तो देखो जितनी आवश्यकता है, लेकिन नेत्रों का दुरुपयोग मत करो। कान का फल सुनना है तो सुनो, व्यवहार की बातें सुन लो, लेकिन ये नहीं कि दिन भर लीड लगा करके फिल्मी गाने सुनो यो यो हनी सिंह से। आजकल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं महाराज। नए नए बच्चे लड़के लोग और कान में लीड लगा लेंगे और फिर मोटरसाइकिल चलाएंगे, पीछे से हार्न देते रहते लोग, जाके ठोक जाते हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का काम व्यवहारिक करो, लेकिन महाराज लक्ष्य जो है भगवान का, भगवान की प्राप्ति है। तो काम का फल इंद्रियों का धारण करना है, जीवन धारण करना है, विषय भोग नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, कामस्य इंद्रिय प्रीतिर ना अभी तो लाभो जीवेत यावता। तो जीवन किस लिए मिला है? बोले जीवन इसलिए मिला है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का फल है कि महाराज तत्व की जिज्ञासा करें, तत्व को जानें। तत्व क्या है? बोले उस तत्व को लोग तीन रूपों में देखते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान। कोई उनको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन निवेदन करें, ब्रह्म की उपासना थोड़ी सी कठिन है, उतना ज्ञान होनी चाहिए, उतनी साधना होनी चाहिए। हाँ, परमात्मा की आराधना भी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हमारे भगवान जो है ना, बस उनको तो महाराज केवल प्रेम चाहिए। आप उनसे प्रेम करो, फिर तो आपका महाराज वो रथ हाँकेंगे, आपके दास बन जाएंगे, आपकी दासी बन जाएंगे, आपका माखन चुराएंगे, आपकी गैया चराएंगे, आपके सामने नाचेंगे, आपके सामने गाएंगे। आपके नौकर बन जाएंगे। भक्तमाल में चरित्र है त्रिलोचन सुनार जी का, आप सभी लोग सुना रहे हैं जो आयोजक मंडल है। त्रिलोचन सुनार जो हैं बड़े प्रेमी थे महाराज, भगवान के संतों के बड़े प्रेमी थे। संत सेवा का उनको चस्का लग गया। कोई भी संत आता तो महाराज बढ़िया चरण प्रक्षालित करते और महाराज उनका पूजन करते, और पूजन करके बढ़िया सुंदर नाना प्रकार की रसोई बना बना करके खूब भोजन कराते। उनकी पत्नी भी बड़ी अच्छी थी महाराज, सुपात्र थी, उनके काम में सहयोग करती, बना बना करके खूब खिलाती। निवेदन करें, ये संत सेवा जो है ना, इसका विस्तार बहुत जल्दी होता है। जैसे कोई संत यहाँ आए एक बार और आपने सेवा कर दी, तो संत सुखी विचरंत मई, महाराज संत तो विचरण करते रहते हैं। अब यहाँ से चल करके वो चित्रकूट गए, बोले गुरु भाई कहाँ से आ रहे हो? अरे बोले भैया गए थे ओरछा राम राजा का दर्शन करने के लिए, तो एक भक्त मिल गए वहां पर टीकमगढ़ के, बोले महाराज चलो हमारे यहाँ चलो। तो टीकमगढ़ लेवा गए, बड़ी सेवा की महाराज। कहा नाम है उनका? बोले उनका नाम है दिलीप सोनी, मुकेश सोनी।
अच्छा, तो महाराज वो चित्रकूट वाले महात्मा घूमते हुए राम राजा का दर्शन करने के लिए आए। किसी ने कहा कुंडेश्वर भगवान का दर्शन भी कर लो। कुंडेश्वर दर्शन करने आए तो महाराज नाम पूछा, दिलीप सोनी मुकेश सोनी कहाँ रहते हैं? बोले इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं। आ गए, वे आए, फिर वो चले गए वृंदावन। तो वृंदावन में जाकर के बताया। फिर महाराज वृंदावन वाले आए, वृंदावन वाले अयोध्या चले गए तो उन्होंने अयोध्या में जाकर के बताया। अब आपका प्रचार चारों दिशाओं में हो गया। अब जो भी संत आएगा तो महाराज आपका नाम पूछेगा, कहाँ रहते हैं? तो महाराज 1 आया, 2 आया, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, बढ़ते बढ़ते त्रिलोचन भक्त के यहाँ रोज 100, 200, 500, 1000 महात्माओं की पंगत होने लगी। अब जब इतने संतों की पंगत होती तो महाराज खूब आनंद लुटता, खूब कथा कीर्तन सत्संग पूरी आयु भर महाराज जीवन भर किया। महाराज करते करते महाराज वृद्ध हो गए बेचारे। अब जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक खूब करते रहे। अब जब वृद्ध हो गए ना, अब कैसे करें सेवा? सोच रहे थे कि कोई सेवक मिल जाता, कोई बढ़िया नौकर मिल जाता तो संत सेवा में थोड़ा अच्छा रहता। तो अब नौकर और कोई कौन मिले? हमारे भगवान श्री कृष्ण ही, कन्हैया ही एक सांवले सलोने युवक का रूप बना करके आए और बोले नौकर रख लो, नौकर, ऐसे आवाज लगाने लगे वहीं उसी गली गली। दौड़ करके त्रिलोचन जी आए, भैया हमें रखना है नौकर, आओ आओ इधर। आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। आपके अंदर की भावना देख करके आए हैं ना, आइए। हमारा नाम अंतर्यामी है। अच्छा, क्या लोगे यदि नौकर रखें? बोले पेट भर भोजन लूंगा अकेले, और कुछ नहीं लूंगा। तो करोगे क्या? बोले आपके घर की जितनी सेवा है वो सारी सेवाएं हम करेंगे। अरे बोले हमारे यहाँ छोटी मोटी सेवा नहीं, 1000 महात्माओं की सेवा होती है। कम से कम 1000 महात्माओं की रोज पंगत होती है। उनके लिए रसोई बनाना, उनको पंगत कराना, उनके वस्त्र प्रक्षालित करना, बहुत सेवा है। बोले आप चिंता मत करो, उन सारे संतों की सेवा करना हमारा काम, अकेले हम करेंगे। लेकिन क्या? बोले एक शर्त है। बोले हम 5-7 शेर अकेले खाते हैं। खाऊं 5-7 शेर, और वह 5-7 शेर भोजन की व्यवस्था आपकी पत्नी को करनी पड़ेगी। हमारे लिए वो भोजन बनाएगी, हमारे भोजन के लिए वो स्वयं आटा पीसेंगी, वो तैयारी करेंगी और अपने हाथ से मुझे खिलाएंगे। ये हमारी सेवा। अच्छा, भगवान किसी भी रूप में आए सुंदर तो लगते ही हैं। हाँ, सुंदर है किम सुंदर। तो महाराज उनकी पत्नी ने देखा, बोले इतना सुंदर बालक, उसको हम भोजन कराएंगी, उसके लिए रसोई बनाएंगी, इतनी बड़ी सेवा करेगा, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम करेंगे। तैयार हो गई महाराज, चलने लगी सेवा। अब भगवान ने महाराज ऐसी सेवा की संतों की, आहा क्या कहने, आपकी कृपा से। महाराज संतों की सेवा ऐसी की कि 10 दिशाओं में कीर्ति फैल गई त्रिलोचन सोनार जी की। महाराज जहां जाते, अरे भैया त्रिलोचन जी की क्या कहने, ऐसी सेवा। महाराज भगवान एक ही पात्र से परोसते। किसी की रबड़ी पाने की इच्छा होती तो उसी पात्र से रबड़ी फेर देते, प्रकट कर देते। किसी की इच्छा है कि महाराज कढ़ी पाना है तो उसी पात्र से कढ़ी प्रकट कर देते। किसी की इच्छा है कि हमें ठडूला पाने तो महाराज उसी से ठडूला प्रकट कर देते। नाना प्रकार के व्यंजन भगवान एक ही पात्र से सबको परोस देते और नाना रूप धारण करके किसी को पता भी नहीं चलता। जब संत लोग सोने लग जाते तो महाराज उनके चरणों का भी सम्मान करते, उनकी पीठ भी दबाते भगवान। अब भगवान ही किसी की चरणों को दबाएं, कितना सुख मिलता होगा। भगवान उनके वस्त्रों को प्रक्षालित करते, सारी सेवाओं को करते। महात्मा लोग जय जयकार करते। त्रिलोचन जी कर तो रहे थे अंतर्यामी भगवान, लेकिन जय जयकार हो रही थी त्रिलोचन जी की। वो भजन गाते ना लोग, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, जय हो, करता नहीं मैं कुछ भी, जय जय, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली बजाते हुए सभी लोग भाव करो। जय हो, तुम साथ हो जो मेरे, जय हो, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किस चीज की, हाँ किसी और चीज की अब जय हो, परवाह भी नहीं है, किस चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब जय हो, परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, जय हो, तेरे साथ से गुलाम अब गुलाम हो रहा है, मेरे साथ से गुलाब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। याद है सभी लोग झूमते हुए
वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, जय हो, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, जय हो, तब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए तब मैं बना सुदामा। तेरे कर्म से अब मैं, जय हो, तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरे कर्म से अब सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से कन्हैया सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं श्री कृष्ण, करते हैं भगवान, करते हैं गोविंद, नाम होता है भक्त का। तो भैया भगवान की उपासना करें। किसकी? भगवान की। क्योंकि ब्रह्म ने कभी किसी की सेवा नहीं की, परमात्मा ने कभी किसी की सेवा नहीं की। वो कृपा होती वो अलग बात है, लेकिन भगवान तुम्हारा सेवक बन जाए, सेविका बन जाए, दासी बन जाए। वो भगवान समय समय पर महाराज अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लेते रहते हैं, नाना प्रकार के अवतार, जिसमें 24 अवतार प्रधान रूप से वर्णन किए गए हैं। एतन नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतरीन्द्रादयः। भगवान देवताओं के रूप से आए, पशु के रूप से आए, मनुष्यों के रूप से आए, पक्षियों के रूप से आए, जलचर जीवों के रूप से आए। ऐसा क्यों किया भगवान ने? पहले भगवान देवताओं के रूप से आए तो महाराज शायद सब लोग सोचते थे कि ठाकुर जी देवताओं के ही हैं, क्योंकि देवताओं के रूप से आए। उसके बाद में भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम मनुष्यों के भी हैं। तो भगवान मनुष्य रूप से पधारे।
पक्षी लोग सोचते थे कि शायद ठाकुर जी पक्षियों को प्राप्त नहीं होते होंगे, मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। तो भगवान हंस रूप से प्रकट हो गए, हंसावतार धारण कर लिया कि माने हम पक्षियों के भी हैं। पशु सोचते थे कि शायद हमें भगवान नहीं मिलेंगे, हम तो पशु हैं। तो भगवान बाराह रूप से प्रकट हो गए। बोलो बाराह भगवान की। जलचर जीव सोचते थे कि शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो भगवान मत्स्य रूप से, कच्छप रूप से प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा प्रकट किए हुए हैं, सब मेरे पुत्र हैं, सब मेरी सृष्टि में हैं, इसलिए सब लोग मुझे प्रिय हैं। सब मेरे अपने हैं, इसलिए भगवान सबके ऊपर कृपा करने के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। सबसे पहले भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप से आए और ब्रह्मचर्य तपस्या का उपदेश किया। दूसरे अवतार में भगवान यज्ञ बाराह के रूप से आए हैं, पृथ्वी का उद्धार करके स्थापित किया। तीसरे अवतार में भगवान देवर्षि नारद जी के रूप से आए हैं, प्रहलाद अलर्क आदि को उपदेश देकर के भजन में लगाया। आज भी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण के रूप से पधारे हैं। सहस्र कवची नाम के दैत्य का संहार किया है। अभी बद्रीनाथ गए थे तो चर्चा हो रही थी, एक दैत्य था जिसने सूर्य नारायण भगवान की उपासना की। सूर्य नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, वरदान मांगो, बोले हम अमर हो जाए। अमर नहीं हो सकते, सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। तो बोले मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए, 1000 कवच, और उन 1000 कवचों में से सारे कवचों की ऐसी विशेषता हो कि एक कवच को तोड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुझसे 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़े, और जब वो कवच टूटे तो तोड़ने वाले की ही मृत्यु हो जाए। माने 1000 कवचों को तोड़ने के लिए 1000 लोग चाहिए, और वर्ष कितने चाहिए वो आप लोग हिसाब लगाना, हमें नहीं पता। महाराज भगवान सूर्य नारायण ने एवं मस्तु कह दिया। अब तो महाराज पूरे विश्व ब्रह्मांड में इसने आतंक मचा दिया, स्वर्ग में शासन कर लिया, देवता लोग गुफाओं में जाकर के छिप गए, ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। क्या करें क्या करें। पूरे तीनों लोकों में महाराज दिग्विजय यात्रा करता हुआ ये स्वर्ग में पहुंचा तो महाराज देवर्षि नारद जी मिल गए। हरिशरणम नारद जी से कहा आओ आओ बाबा हमसे दो हाथ करो, पूरे तीनों लोकों में तुम माल छानते घूमते हो, हमसे आओ युद्ध करो। क्यों भैया? बोले हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। नारद जी बोले भैया हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। हम लोग लड्डू कचौड़ी मंगोड़ी से युद्ध करते हैं, तलवार आदि से नहीं करते। फिर हमारे भुजाओं की खुजली कैसे मिटे? बोले हम बताते हैं, हम लड़ते नहीं है लेकिन लड़ा बहुत बढ़िया देते हैं। हाँ तो नारद जी महाराज ने कह दिया चले जाओ बद्रीनाथ, वहां पर नर और नारायण ऋषि विद्यमान हैं, जाकर के उनको ललकारना तो तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटा देंगे जरूर। महाराज जाकर के नर नारायण भगवान के सामने गर्जना करने लग गया, आओ हमसे युद्ध करो, नारद जी ने भेजा है। महाराज नारायण ऋषि उठ करके खड़े हुए, विशाल जटाओं को महाराज उन्होंने अपनी संभाल करके बांधा, अपना धनुष बाण उठाया है, युद्ध करने लगे। महात्मा लोग केवल भोजन भट्ट नहीं होते हैं, भोजन भट्ट नहीं समझना, जरूरत पड़े तो युद्ध भी कर लेते हैं। इसीलिए हमारे महात्माओं में अखाड़ों की स्थापना हुई, समय पड़े तो जरूरत पड़े युद्ध भी करो, केवल भंडारा ही मत खाओ।
और किया महाराज। राम जन्मभूमि का इतिहास हो, महानिर्मोही अखाड़े ने युद्ध किया, मुगलों से युद्ध किया राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए। अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेलखंड की शान रानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों से युद्ध किया और युद्ध करते करते जब ग्वालियर में जाकर के घिर गई, वहां के राजा ने उनको धोखा दे दिया, तो महाराज जब स्वर्ण रेखा पार करके युद्ध करती आगे बढ़ी हैं, तो राम जी इतनी घायल हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई, वो समझ गई थी कि अब मेरा अंतिम चरण है, मैं बचूंगी नहीं। दौड़ती हुई महाराज गंगादास जी महाराज के पास में पहुंची हैं, जो निर्मोही अखाड़े के महात्मा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अपनी जमात डाले हुए थे। निर्मोही अखाड़े के हजारों की संख्या में महाराज संत थे उनके साथ में। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में उनसे कुछ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी गंगादास जी महाराज से सीखी थी। दौड़ती हुई पहुंची, गुरु महाराज रक्षा करो, ये फिरंगी मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सके, मैं मरने वाली हूं, आप मेरे पार्थिव शरीर की रक्षा कर लो। संतों को आज्ञा दिया है अखाड़े के साधुओं को, जाओ चढ़ जाओ फिरंगियों के ऊपर। महाराज ऐसा विकट युद्ध किया है, ऐसा विशाल पराक्रम दिखाया है अखाड़े के साधुओं ने, फिरंगियों के छक्के चुका दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने शरीर छोड़ दिया। महाराज गंगादास जी महाराज जानते थे कि साधु के पास में आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए ज्यादा देर टिकेंगे नहीं इनके सामने, फिरंगियों के सामने, क्योंकि उनके पास में आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, महात्माओं के पास में तलवारें थी। इसलिए तत्काल महाराज जैसे ही शरीर छोड़ा रानी ने, तो वहां कुछ लकड़ियां थी और धान की गंजी लगी थी, धान के पुआर की, वही रख करके कुछ लकड़ी रख करके उसी में महाराज लेटा करके और महाराज गंगादास जी ने संस्कार कर दिया। 745 साधु रानी की रक्षा में शहीद हो गए। वो अलग बात है कि वामपंथी इतिहासकारों ने महाराज अखाड़े का इतिहास छुपाया, लेकिन रानी की इतिहास में अखाड़े का विशेष स्थान है। तो महात्मा लोग केवल भंडारे वाले नहीं होते हैं महाराज, समय पड़े तो युद्ध भी कर लेते हैं। नारायण ऋषि ने उठ करके उस सहस्त्रकवची से युद्ध किया है, 1000 वर्ष तक युद्ध किया और उसके एक कवच को तोड़ दिया महाराज, क्योंकि वरदान था। तो कवच टूटते ही नारायण ऋषि धड़ाम से गिर पड़े। तब तक नर ऋषि जो तपस्या में विद्यमान थे, उन्होंने उठ करके महाराज बैठे हैं और हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया, यदि मेरी तपस्या निर्विघ्नता पूर्वक निष्ठा पूर्वक संपन्न हुई हो तो मेरे भैया नारायण जीवित होकर के उठ करके बैठ जाए। अब वो तो भगवान थे, कोई मरे थोड़ी थे, लेकिन लीला कर रहे थे। महाराज जैसे ही जल छोड़ा है, नारायण ऋषि उठ करके खड़े हो गए, बैठ गए हैं, तपस्या में संलग्न हो गए। नर ऋषि ने अपना धनुष बाण उठाया है और 1000 वर्ष तक युद्ध किया। उस दैत्य का दूसरा कवच तोड़ा है, वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। नारायण उठ करके बैठे हैं, उन्होंने जल लिया है, उनको जीवित किया और पुनः युद्ध में लग गए। बदल बदल करके महाराज इस दैत्य के 999 कवचों को तोड़ दिया। ये समझ गया कि ये जो लास्ट अंतिम जो कवच बचा है इसको भी तोड़ ही देंगे, ये तो भगो यहाँ से। अब भगा महाराज, अब भगे कहाँ, भगवान से कहीं बच सकता है? तो सूर्य नारायण के पास में पहुंच गया, क्योंकि उनका ही भक्त था। भगवान रक्षा करो, बोले रक्षा तो कर लेंगे हम, लेकिन तुम्हें रखेंगे कहाँ, हमारे पास जगह नहीं, हमारे रथ में बहुत छोटा रथ है हमारा। एक बालक का स्वरूप देकर के उसको अपने पास में बिठा लिया है। बहुत दिनों तक सूर्य नारायण के पास में बना रहा है। कुछ दिनों के बाद में कुंती मैया ने अपने मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य नारायण भगवान की आराधना की, आवाहन किया सूर्य नारायण का। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कुंती मैया डर गई, अरे मैंने तो मंत्र का परीक्षण किया था, आप कैसे प्रकट हो गए? बोले कोई बात नहीं, देवता आते हैं तो कुछ दे करके जाते हैं, लो तुम्हें हम पुत्र देते हैं। वही बालक दे गए।
महाभारत का वही कर्ण हुआ है जिसके पास में वो कवच और कुंडल बाकी थे, उनको तोड़ने के लिए 1000 वर्ष लगते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को ब्राह्मण भेष में भेज करके उस कवच कुंडल को भिक्षा में मांग लिया है। नर ऋषि के अवतार ही अर्जुन है, उस दैत्य का संहार कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नर ऋषि और नारायण ऋषि जीव मात्र के कल्याण की कामना से उत्तराखंड में विराजमान होकर के बद्री विशाल क्षेत्र में सबके कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। जीव मात्र का कल्याण, यही उनकी कामना है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। 5वें अवतार में भगवान कपिल रूप से आए हैं, सईश्वरवादी सांख्य का उपदेश दिया है। 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय के रूप से आए हैं। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण भगवान के रूप से आए। 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी के रूप से आए हैं। 9वें अवतार में भगवान पृथु जी के रूप से आए हैं। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य के रूप से आए। 11वें अवतार में भगवान कच्छप के रूप से आए हैं। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप से आए हैं। 13वें अवतार में भगवान मोहिनी के रूप से। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप से। 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप से। 16वें अवतार में भगवान परशुराम भगवान के रूप से आए हैं। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यासी के रूप से आए हैं। 18वें अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप से पधारे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वें और 20वें अवतार में भगवान कृष्ण और बलराम जी के रूप से आए हैं। 21वें अवतार में भगवान हरि रूप से आए हैं। 22वें अवतार में भगवान हंस रूप से पधारे हैं। 11वें अवतार में 23वें अवतार में भगवान बुद्ध रूप से पधारे हैं। 23वें अवतार का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बुद्धो नामना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। भविष्यति माने भविष्य में होगा। जिस समय सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे उस समय बुद्ध भगवान का प्राकट हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग किया। बुद्ध भगवान का अवतार अहिंसा की स्थापना के लिए हुआ। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म अहिंसा तथैव च की स्थापना की उन्होंने। ब्राह्मण लोग बलि प्रधान यज्ञ करने लग गए थे। यज्ञ करते और उसमें बलिदान देते। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ ब्राह्मण लोग भी बैठे हैं कथा में, सभी लोग हैं प्रायः। और आपसे निवेदन करूं, हम बहुत बड़े ब्राह्मणवादी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शरीर भी ब्राह्मण घर का ही है, लेकिन ब्राह्मणवादी कुछ नियमों पर हैं, नियमों से परे नहीं है। पुराणों में लिखा है कि एक बार राक्षस लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। तिवारी जी ब्रह्मा जी से बोले कि ये देवता बार बार जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं, ये हमें मार डालते हैं, कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि देवता मृत्यु लोक में ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और यज्ञ याज्ञादि अनुष्ठान करते हैं, और उन यज्ञों को करके महाराज खूब शक्ति संपन्न हो जाते हैं और फिर तुमसे युद्ध करके तुम्हें परास्त कर देते हैं। अच्छा, ये राज की बात है, तो चलो अब हम भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। ऐसा सोच करके राक्षस लोग भी, भविष्य पुराण में लिखा है, राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। वो राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। महाराज लिया उन्होंने जन्म, तो भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, लेकिन थे तो राक्षस। स्वभाव कहां जाएगा? यदन्ना पुरुषो भवति तदन्ना तस्य देवता। महाराज अपनी मानसिकता के अनुसार ही वो आराधना यज्ञ यज्ञादि करने लगे। यज्ञ करते और महाराज उसमें बलि चढ़ाते, मांसाहार करते। बहाना होता यज्ञ का, मांस स्वयं खाते।
निवेदन करें, जो ब्राह्मण मांसाहार करते हैं वो गोल गोल सफेद सफेद, हाँ वो खाते हैं, जो मद्यपान करते हैं, मदिरा पीते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, उनको समझ लो कि वही है वो। हाँ, ब्राह्मण तो भगवान का मुख है, ब्राह्मण तो भगवान का श्रीमुख है। उस भगवान के श्रीमुख में कभी अखाद्य वस्तु जा ही नहीं सकती। राम जी, अपे भगवान के मुख में कैसे जा सकेगा? लेकिन जो लोग अखाद्य खाते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं, अपे का पान करते हैं, वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। इसलिए राम जी, ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाना अलग बात है, लेकिन ब्राह्मणता को धारण करना भी आवश्यक है। बुद्ध भगवान प्रकट हुए, भैया ये क्यों करते हो? बोले वेद में लिखा है। भगवान बुद्ध ने कहा जिन वेदों में बलि लिखी है ऐसे वेदों को हम नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार किया, वेदों का त्यागन किया। आपने तो ये कहा कि वेदों में बलि नहीं लिखी है, लेकिन यदि तुम वेदों का आश्रय लेकर के तुम बलिदान करते हो तो हम वेदों का बहिष्कार करते हैं, हम वेदों को त्यागते हैं। अच्छा, निवेदन करें इसलिए ये किया क्योंकि उन्होंने बहाना बनाया था वेदों का। यद्यपि वेद में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। वेद में लिखा है भो क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, दधी मांसम भक्ष, दही मांस खाओ। तो मांस क्या है? मांस वहां पर किसी पशु का या किसी का मांस नहीं है, वहां मांस शब्द का अर्थ है काला उड़द। आप लोगों ने देखा होगा जब हवन कराते हैं तो जब 10 दिक्पाल की बलि कराते हैं तो उसमें पापड़ में उड़द और दही सिंदूर आदि रखते हैं और कहते हैं 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः दधिमान संभक्ष, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः दधिमान संभक्ष। तो वहां काला उड़द है, लेकिन महाराज मूर्खों ने सही अर्थ तो लगाया नहीं और महाराज मांस खाने लगे, बलिदान करने लगे। और राम जी, यदि कहीं बलि शब्द आया है तो बलिदान माने समर्पण होता है प्यारे। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, यही बलिदान है। 24वें अवतार के रूप में भगवान कल की रूप से पधारे हैं। बोलो कल की भगवान की। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। जब कलयुग का चतुर्थ चरण आएगा, यमनों का शासन हो जाएगा, स्वाहा और स्वधा शब्द सुनाई देना बंद हो जाएगा, कथा कीर्तन सत्संग सब बंद हो जाएगा, तब भगवान मुरादाबाद जनपद में संभलक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप से पधारेंगे। बोलो कल की भगवान की जय। अच्छा बताइए, हम लोग राम कृष्ण नारायण के तो खूब भजन गाते हैं, लेकिन इस समय कलयुग है, तो कलयुग में कल की भगवान जो अधिष्ठात्र देवता हैं कलयुग के, उनका भजन गाना चाहिए कि नहीं? आप सबकी इच्छा है? हाँ, सब लोग तैयार बैठे हैं बिल्कुल। अरे अब की संभल नगरी आवे गो मेरो काना बंसी वारो, अब की संभल नगरी आवे गो मेरो काना बंसी वारो, मेरो काना बंसी वारो, मेरो लाला नंद दुलारो, मेरो काना बंसी वारो, मेरो लाला नंद दुलारो। अब की जय हो, अब की जय। अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो, अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो, मेरो कान्हा बंसी वारो, मेरो लाला नंद दुलारो, मेरो कान्हा बंसी वारो, मेरो लाला नंद दुलारो। अब की
अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अरे पहले तो यदुकुल में आयो, पहले तो यदुकुल में आयो, अरे पहले तो यदुकुल में आयो, पहले तो यदुकुल में आयो। अब ब्राह्मण जय हो, अब ब्राह्मण जय जय, अब ब्राह्मण कुल में आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब की ब्राह्मण कुल में आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अरे पहले तो याको गौर पहले तो याको श्याम वरण है, पहले तो यको श्याम वरण है, अरे पहले तो याको श्याम वरण है, पहले तो यको श्याम वरण है, पहले तो याको श्याम वरण है, पहले तो यको श्याम वरण है। अब गौर जय हो, अब गौर जय हो, अब गौर वरण में आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। और वरण में आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब की संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अरे पहले तो यज्ञ गरुड़ सवारी, पहले तो यज्ञ गरुड़ सवारी, पहले तो यज्ञ गरुड़ सवारी, पहले तो यज्ञ गरुड़ सवारी। अब घोड़ा जय हो, अब घोड़ा जय जय, अब घोड़ा चढ़ के आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। घोड़ा चढ़ के आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। कल की भगवान की सुदर्शन लायो, पहले हाथ सुदर्शन लायो, पहले हाथ सुदर्शन लायो, पहले हाथ सुदर्शन लायो। अब हाथ जय हो, अब हाथ जय हो, अब
कटारी लावे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब हाथ कटारी लावे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। मेरो कान्हा बंसी वारो मेरो लाला नंद दुलारो। मेरो कान्हा बंसी वारो मेरो लाला नंद दुलारो। अब के संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। अब के संभल नगरी आवे गो मेरो कान्हा बंसी वारो। ये संभल नगरी आवे कान्हा बंसी वारो मेरो कान्हा बंसी वारो। मेरो कान्हा बंसी वारो मेरो कान्हा बंसी वारो। मेरो कान्हा बंसी वारो मेरो कान्हा बंसी वारो। मेरो कान्हा बंसी वारो मेरो कान्हा बंसी। बोलो कल की भगवान की जय। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसा कला सर्वे हरे रेव सप्रजापतयस्तथा। ऋषि मनु मनुपुत्र महाराज, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भी कुछ विशेषता दिखाई दे, भगवान ने कह दिया यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेवा गीता में। जहाँ जहाँ कुछ विशेषता दिखाई दे समझ लो कि हमारी ही विभूति है, भगवान कहते हैं। भगवान के प्यारे लाडले दुलारे भक्तों में भी भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से 24 अवतार सुनाए और कहा इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इदम भागवतम नामा, जहां पर 24 अवतारों की कथा हो उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। कई बार एक बात में विवाद है, कुछ लोग देवी भागवत को महापुराण कहते हैं तो कुछ लोग श्रीमद्